Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। आज मैं मार्च महीने में जो कॉलेज में मंथली टेस्ट हुआ था उसका मैं क्वेश्चन करा रहा था। जैसे एक क्वेश्चन है 0.8% को दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलें। अब देखिए हम जब बताए हैं 0.8%, इसका मतलब क्या है 0.8 बटे प्रतिशत मतलब बटे 100 से भाग दे दिए तो 0. यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा 208 ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा रहता है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिशत में क्या होता है, जहां प्रतिशत रहता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो प्रतिशत में जो उसका हर होगा कितना होगा 100 होगा। चलिए एक क्वेश्चन है 175 किलोमीटर को मील में बदले, 175 किलोमीटर को मील में बदले। 175 किलोमीटर है, इसको मील में बदलना है। इसका एक यूनिवर्सल चीज आपको पता रहना चाहिए, चूंकि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, ये हम लोग को याद रखना है। तो 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है, 5 मील 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है। तो इसलिए 175 किलोमीटर बराबर कितना होगा 5/8 गुना 175 बटे 8। 109.37, क्योंकि आपका दशमलव ऑप्शन दिया हुआ है 175 ये नहीं होगा, 105.85 ये भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, 108.85 होगा, क्योंकि वो लगभग इसके है तो इसलिए इसको मार देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 इंच, 36 इंच बराबर कितना फीट, 36 इंच बराबर कितना फीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 36 इंच बराबर कितना फीट होगा। तो 36 इंच बराबर जो है आपका कितना फीट होगा, देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि 12 इंच बराबर 1 फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट हम लोग सबके मुंह से भी सुने हैं, जानते भी हैं 12 इंच बराबर 1 फीट। तो इसलिए 36 इंच बराबर कितना होगा 1/12 गुना 36, 12 तिया 36 बराबर 3 फीट, 3 फीट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2/5 को 4/3 से 4/3 से भाग दें। देखिए 2/5 को 4/3 से भाग दें, तब 2/5 लिख दिए, उसको 4/3 से
भाग देते हैं तो 2/5 हो गया गुना 3/4। जब ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, 2 दूनी 4 बराबर 3/10। आपका आंसर हो गया 3/10। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पारा, सोना, गंधक और नन। पारा, सोना, गंधक और नन। हम जानते हैं कि सोना जो है ठोस पाया जाता है, गंधक सल्फर भी आपका ठोस रहता है, और पारा एक ऐसा धातु है, पारा आपका धातु है, धातु का गुण रखता है, जो कि जैसे पारा हम लोग देखते हैं, पारा तो जनरली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग कभी कोई तबीयत खराब, किसी का बुखार हो जाता है तो हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो उसमें पारा रहता है, वही पारा ऊपर चढ़ता है नीचे होता है। जैसे आप ब्लड प्रेशर भी नापते हैं तो उसमें भी जो मैनुअल अच्छा वाला होता है तो उसमें क्या होता है, पारा ऊपर नीचे करता है, वही आपका शो करता है। तो जो पारा एक ऐसा धातु है, पारा ही एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में हमेशा पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु भंगुर होता है? कौन सा धातु भंगुर होता है? अब देखिए भंगुर क्या चीज हुआ और एक सख्त क्या चीज हुआ। जैसे देखिए हम लोग कोई लोहा को छूते हैं या इसी बोर्ड को छुए तो कड़ा लगा, यही मान लीजिए अगर कुछ आटा है, आटा गूंथा हुआ आटा भी तो ठोस है, उसको अगर छूते हैं तो क्या होता है, नरम होता है। कुछ चीज को अगर छूते हैं तो छूते ही वो भरभरा जाता है, छूते ही भरभरा जाता है, वो उसी को भंगुर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भंगुर होता है वो क्या होता है, सल्फर होता है, गंधक सबसे ज्यादा भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है सोने का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल तो नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन पीला, तीसरा ऑप्शन लाल पीला, चौथा ऑप्शन है हल्का पीला। अब देखिए सोना जो है, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपका क्या होता है, पीला धातु हम लोग बोलते हैं। सोना को कहते भी है मार्केट से, पीला धातु खरीदना है मतलब सोना खरीदना है। तो सोने का रंग हो गया आपका पीला। अब चलिए एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई धातु गल जाता है वो गलनांक हुआ। तो अब देखिए हम लोग जो बुक में पढ़े हैं एल्युमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आपका यहाँ जो ऑप्शन में है 658 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्युमिनियम का गलनांक 658 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का तन्यता सबसे अधिक होता है? हम लोग के अगल बगल सोनार या सोना का, चांदी का जो दुकान होता है वहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज को जैसे गहना बनाता है तो कोई भी धातु को टौन के बनाता है। अब सोचिए लोहा को अगर टोनेंगे तो उतना नहीं टनाता है, चांदी को भी टोनेंगे तो उतना नहीं टनाता है जितना कि सोना को टना जाता है। बहुत ज्यादा उसको खींच के लंबा कर सकते हैं, पतला तार बनाया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन में दिया है तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी।
तांबा भी उतना ज्यादा नहीं टाना जा सकता है, खींचा जा सकता है। अगला ऑप्शन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को भी उतना ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। चांदी को खींच सकते हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो है सोना, 1 ग्राम सोना को अगर हम लेते हैं, 1 ग्राम सोना, उसको हम 2300 मीटर यानी कि 2.3 किलोमीटर तक पतला तार खींच के टान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्यता किसका हो गया? सोना का। अब और देखिए, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा आपका ये मटेरियल कंडक्टिव मटेरियल, मतलब कंडक्ट जो है चालक, सबसे ज्यादा चालकता मटेरियल कौन है? तो सबसे ज्यादा चालकता मटेरियल आपका हो जाएगा चांदी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु का यांत्रिक गुण कौन सा है? यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आघात, प्रदेयता, भार, चालकता और बनावट। तो सबसे ज्यादा क्या होता है उसका यांत्रिक गुण? आघात, प्रदेयता। अब अगला क्वेश्चन क्या है, धातु का भौतिक गुण कौन सा है? तो धातु का भौतिक गुण, जो भौतिक गुण, फिजिकल गुण जो देखने के बाद हम लोग को आई रिप्लाई देता है, आंख रिप्लाई देता है। तो धातु का जो वो गुण है, वो क्या भौतिक गुण है? वो सबसे ज्यादा भौतिक गुण है आपका रंग। रंग धातु का देखने के बाद हम लोग बता देते हैं कि इस धातु का ये भौतिक गुण है। आपका मार्च महीने में जो मैंने टेस्ट लिया था, मंथली टेस्ट, उसका मैं 20 क्वेश्चन बता दिया हूँ, और इसका आंसर मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। और आप लोग अपना देख लीजिएगा कितना सही किया मैंने, कितना गलत किया। अगले क्लास में मैं कोई नया चैप्टर लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।